नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जीके के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यदि आप एसएससी रेलवे या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। देखिए आपका दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन कीजिए। इसमें दोस्तों आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ये दोस्तों आपका सीरीज से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों एसएससी जीडी में आपका प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पर देखा 279 से कितना हो रहा है 277। यहाँ पर दोस्तों आपका कितना कम हुआ, यहाँ पर आपका 2 कम हुआ। इसी प्रकार आप आगे बढ़ेंगे तो 277 से आपका कितना हुआ 273। यहाँ पर दोस्तों आपका कितना कम हुआ 4 कम हुआ। आगे बढ़ेंगे दोस्तों आप 273 से कितना हो रहा है 267। यहाँ पर दोस्तों आपका कितना कम हुआ 6 कम हुआ। अब दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो आपको एक पैटर्न नजर आता होगा। देखिए यहाँ पर 2 कम हो रहा है, 4 कम हो रहा है, 6 कम हो रहा है। अब दोस्तों आगे हम सीरीज को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे 8 कम कर देंगे। क्या करेंगे 8 कम कर देंगे। जब हमने यहाँ पर 8 कम करा 267 में जब आप 8 कम करेंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा 259। 259 दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए एकदम से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें हमारा पैटर्न क्या लागू हो रहा था, पहले 2 कम करा, 4 कम करा, फिर 6 कम करा, फिर 8 कम करा। ये वाला हमारा पैटर्न लागू हो रहा था और इसके आधार पर हमने अपना यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर बता दिया कि क्या आएगा। चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 देखिए, राम पूरब की ओर चल रहा है। 1 किलोमीटर चलने के बाद दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर से पूरब की ओर घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। अंत में उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अतः वह पहले बिंदु से कितनी दूरी पर है। ये दोस्तों आपका दिशा और डायरेक्शन संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों आपका सीजीएल लेवल का प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसकी दोस्तों आप बेहतरीन एक ट्रिक होती है। ट्रिक दोस्तों क्या है, आपको याद रख लेनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है उत्तर, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर पूरब, यहाँ पर लिखना है उसके बाद आपको दक्षिण, उसके बाद दोस्तों आपको लिख लेना है यहाँ पर लास्ट में पश्चिम। दोस्तों आपको ये वाली ट्रिक बिल्कुल एकदम से रट लेनी है, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम। अब दोस्तों प्रश्न में जो जो कह रहा है हम उस हिसाब से लिखेंगे। जैसे दोस्तों जब उत्तर को कह रहा है तो हम उत्तर में संख्या लिखेंगे। अब आप प्रश्न को दोबारा पढ़िए। देखिए रामू क्या है, पूरब की ओर चल रहा है 1 किलोमीटर चलने के बाद, यानी दोस्तों पूरब में वह कितना चल रहा है तो यहाँ पर 1 किलोमीटर चला, तो आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए। आगे दोस्तों प्रश्न को पढ़ेंगे तो क्या है, 1 किलोमीटर चलने के बाद दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। अब वो क्या दोस्तों दक्षिण की ओर यहाँ पर मुड़ गया और कितना चलता है यहाँ पर दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो आप दक्षिण में यहाँ पर 5 किलोमीटर लिख देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर से पूर्व की ओर घूमता है। अब दोस्तों राम क्या है, राम क्या है फिर से पूर्व की ओर घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब क्या पूर्व की ओर कितना चलेगा, यहाँ पर 2 किलोमीटर चलेगा। तो आप इस प्रकार यहाँ पर आप 2 किलोमीटर लिख दीजिए। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे, अंत में उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। यानी दोस्तों अंत में कितना उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है यहाँ पर। अब प्रश्न हमसे पूछ रहा है अतः अब वह पहले बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों जब भी ऐसे प्रश्न है तो आपको ये वाली ट्रिक लगा के यहाँ पर सॉल्व कर लेना। अब देखिए अब क्या करना, उत्तर और दक्षिण को माइनस करना और पूरा वो पश्चिम को माइनस करना है। पश्चिम में दोस्तों कुछ है नहीं तो यहाँ पर माइनस नहीं होगा। जब दोस्तों आप माइनस करेंगे तो उत्तर और दक्षिण में से आप देखेंगे तो 5 में से यहाँ पर 9 में से आप 5 को कम करेंगे तो दोस्तों आपका कितना बचेगा 4 बचेगा। यहाँ पर आपका कितना बचेगा 4 बचेगा। वो कहाँ पर आएगा उत्तर में, क्योंकि दोस्तों उत्तर में यहाँ पर ज्यादा है 9, तो आपका यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों आपको 2 यहाँ पर उत्तर पूरब यहाँ पर आपको इस प्रकार लेकर के आ जाएगा। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको जब आप जोड़ेंगे इतना, यहाँ पर पूरब में टोटल कितना हो गया 3 और यहाँ पर टोटल कितना हो गया 4। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, आपका यहाँ पर आपको एक और फार्मूला याद रख लेना है। रूट में क्या कर देना है, इनका स्क्वायर करके जोड़ देना है। यहाँ पर देखिए रूट में इनका स्क्वायर कर दिए तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। इनको जब आप ऐड करेंगे तो दोस्तों 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 16 और 9 दोस्तों आपका कितना हो गया 25। 25 दोस्तों आपका रूट में आ जाएगा। दोस्तों जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आपका निकल के आ जाएगा 5 किलोमीटर। दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा 5 किलोमीटर। तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी आपकी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप ये वाली ट्रिक लगाकर अपने प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगर दोस्तों आपको ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, घन बनाने पर 4 के विपरीत कौन सा फलक होगा। दोस्तों इसमें क्या है, आपको बताना है 4 के विपरीत कौन सा फलक होगा। इसमें क्या है दोस्तों, आपको क्या है जो पास पास होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत नहीं होते, दूर दूर होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पर देखेंगे 5 और 1, दोस्तों क्या है 5 और 1 एक दूसरे के विपरीत है। और यहाँ पर देखेंगे 4 और 2 एक दूसरे के विपरीत है। 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत है। और यहाँ पर लास्ट वाली क्या बता 6 और 3, तो दोस्तों 6 और 3 एक दूसरे क्या है विपरीत है। अब दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा था प्रश्न में 4 का विपरीत पूछ रहा था, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 4 का विपरीत क्या है यहाँ पर 2। तो दोस्तों 2 आपका कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ। तो दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एकदम से सही आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए
शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना है। दोस्तों आपको एक शब्द दिया हुआ है यहाँ पर रहता है, देखिए आपको एक शब्द दिया हुआ है शिप, देखिए आपका सब क्या है, शिपमेंट। शिपमेंट दोस्तों प्रश्न हमसे कह रहा है इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस शब्द के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। अब आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो SENT, अब यहाँ पर देखेंगे SENT यानी दोस्तों पहला तो बनाया जा सकता है। अब दोस्तों आप ऑप्शन नंबर बी देखेंगे STENT, STENT, देखिए STENT। अब दोस्तों STENT नहीं बनाया जा सकता, क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या आ गई STENT, यहाँ पर क्या आ गई दोस्तों 2 टी आ गई, यहाँ पर क्या आ गई 2 टी आ गई, लेकिन दोस्तों हमारा शिपमेंट में क्या एक ही टी है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं बनाया जा सकता। और दोस्तों प्रश्न में हमसे पूछा ही था कि कौन सा विकल्प है जो नहीं बनाया जा सकता, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका सी भी दोस्तों बनाया जा सकता है और दोस्तों आपका डी भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता, तो बी नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, एक निश्चित कोड में 329 को लिखा जाता है गॉड इज लव, 927 को लिखा जाता है लव इज ब्यूटीफुल। अब दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है गॉड शब्द के लिए कोड क्या होगा। दोस्तों जब भी ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाए तो आपको देखना है इसमें कॉमन चीजें आपको देखना दोनों में। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दोनों में दोस्तों कॉमन क्या क्या है, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे दोनों को, यहाँ पर देखिए इज कॉमन है, यहाँ पर भी इज कॉमन है, यहाँ पर देखेंगे इज कॉमन है और दोस्तों यहाँ पर क्या है लव कॉमन है, दोनों में क्या है लव और इज कॉमन है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अब आप पहले बारे में देखेंगे, अब आप इनमें देखेंगे संख्या में क्या क्या चीज कॉमन है। अब आप यहाँ पर संख्या में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर देखेंगे आप 2 आपका कॉमन है, क्या है दोस्तों आपका यहाँ पर 2 आपका कॉमन दिख रहा है। तो दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे प्रश्न पूछ रहा है गॉड के लिए कोड क्या होगा, किसके लिए पूछ रहा है दोस्तों आपका गॉड की, तो यहाँ पर 2 तो नहीं हो सकता, यहाँ पर 2 नहीं हो सकता। अब दोस्तों गॉड के लिए पूछा तो गॉड के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देखिए 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है, तो 9 किसका हो गया, लब का हो गया यहाँ पर। और दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे यहाँ पर पूछ रहा है गॉड का, तो 2 बच गया, वो यहाँ पर गॉड का हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कितना बच गया 3, तो 3 दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हो तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आप दोबारा से यहाँ पर देख लीजिए 329 को हमें पूछ रहा था गॉड इज लव, ये दोस्तों हमें दिया था 329 का। अब दोस्तों हमने इस वाले में से इसको कॉमन किया तो दोस्तों हमने देखा यहाँ पर इसमें भी लव है, इसमें भी इज है, यहाँ पर देखा इसमें भी इज है, इसमें भी लव है। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, इसमें दोनों आप देखेंगे कॉमन क्या क्या है, तो यहाँ पर क्या क्या कॉमन है, तो 2 और 9 कॉमन है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 2 और 9 कॉमन है, तो यहाँ पर ऊपर कितना बचेगा, यहाँ पर आपका 3 बचेगा। तो 3 किसका दोस्तों कोड हो जाएगा, गॉड का ही दोस्तों हमसे पूछा था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, दिए गए उत्तरों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है लुप्त संख्या में यहाँ पर आपका क्या आएगा। अब देखिए आप इसको कैसे करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसमें आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये सभी संख्या एक संख्या से कट रही है। यहाँ पर देखेंगे 4 3 कितना होता है दोस्तों आपका 12 और 4 नेम कितना होता है 36। अब आप यहाँ पर देखेंगे 13 से 13 ये कट रहा है आपका यहाँ पर। अब आप लास्ट वाले ऑप्शन में यहाँ पर देखेंगे 8 दूनी कितना हो गया आपका 16 और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आप कितना हो गया 8 चौक कितना हो गया 8 दूनी 16 8 24 8 चौक आपका कितना हो गया 32। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपका ये सारी संख्या कट रही है। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क कीजिए ऐसी कौन सी संख्या रखें जो तीनों से कट रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी 13 रखेंगे। क्यों दोस्तों 13 रखेंगे, क्योंकि दोस्तों सभी संख्या एक दूसरे से कटनी चाहिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन में 13 दिया हुआ, तो दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी में आपका 13 दिया हुआ है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से एकदम से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका पैटर्न लागू हो रहा है। तो पैटर्न इसमें है कि कोई भी आप एक संख्या उठाएंगे उससे क्या करेंगे, जो तीनों संख्या काट के देंगे। जैसे हमने यहाँ पर 4 उठाया तो 4 क्या इन सबको काट रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर 8 उठाया, 8 क्या इन सबको काट रहा है। अब यहाँ पर क्या 13 उठाएंगे तो 13 हमने उठाया 13 इसको भी काट रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कीजिएगा क्या रखे, तो दोस्तों आप जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन में, आपने ऑप्शन में देखा एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 13 से कट रहा है, कौन सा, खुद वो 13 है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा 13। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। दोस्तों ये आपका कोडिंग टू कोडिंग संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें दोस्तों क्या है आप एनालॉजी संबंधित आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न और दोस्तों सीजीएल में पूछा गया आपका प्रश्न है। इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें दोस्तों आपको बताना है 23 का संबंध 8 से कैसे, उसी आधार पर आपको बताना है 32 का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों हमें पता लगाना है 23 का संबंध 8 से कैसे। अब यहाँ पर देखिए 23 का संबंध यहाँ पर इन्होंने किससे दिया 8 से दिया। अगर दोस्तों हम इस 2 को इस प्रकार लिखे और दोस्तों इसकी क्या लगा दें 3 क्या लगा दें, इसकी घात लगा दें, यानी दोस्तों अगर हम 2 का क्यूब कर दें यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 8 यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। अब दोस्तों हम इसी आधार पर क्या करेंगे, इसका दोस्तों पहला अंक उठाएंगे 3 और दोस्तों दूसरा वाला क्या है इसको स्क्वायर में लिख देंगे, यानी दोस्तों 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा। अब आप देखेंगे आपका कौन सा ऑप्शन में 9 दिया हुआ है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी में 9 दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8, विषम का चयन कीजिए। इसमें दोस्तों आपको और चयन करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो विषम है। यहाँ पर आप दोस्तों सब ऑप्शन को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे 17 142 को नहीं काट रहा है, 71 34 को नहीं काट रहा है,
41 28 को नहीं काट रहा है, एक दूसरे को नहीं काट रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो 14 क्या 28 को काट रहा है, 14 दूनी कितना होता है 28। तो दोस्तों हमसे पूछा था विषम, तो विषम हमें एक ही ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों ये क्या है 14 28 को काट रहा था, बाकी 3 ऑप्शन किसी को नहीं काट रहे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, एक निश्चित कूट भाषा में रोज को 68 21 लिखा जाता है और चेयर को 73 456 लिखा जाता है, उसी भाषा में सर्च को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपका पूछा गया प्रश्न है रेलवे में। इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपको देखना है इसमें सेम कोडिंग अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। जब भी दोस्तों आपको क्या है लेटर को नंबर में कन्वर्ट किया है तो आपको सबसे पहले देखना है कि जो इसमें सेम कोडिंग अप्लाई हो रही है नहीं हो रही है। दोस्तों सेम कोडिंग वो होती है जो हमसे पूछा गया उसके अगर सभी लेटर हमें प्रश्न में मिल रहे हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारी सेम कोडिंग अप्लाई हो रही है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे सर्च में दोस्तों जितने लेटर हैं तो दोस्तों इतने लेटर हमें सब में मिल रहे हैं। दोस्तों रोज में ही मिल रहे हैं और चेयर में, इन दोनों को मिला के हमें सर्च के सभी लेटर मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हमारी सेम कोडिंग अप्लाई हो रही है। अब देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप इसमें यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, हमसे पूछा है सर्च, क्या दोस्तों आप लोगों से पूछा सर्च, यहाँ पर आप लिख लेंगे SEARCH। दोस्तों आप लोगों से पूछा सर्च। अब आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखेंगे सर्च, सबसे पहले क्या है एस। अब आप देखेंगे एस, रोज में क्या है यहाँ पर देखेंगे एस, तो एस का कोड यहाँ पर कितना है आपका 2, तो आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए इस प्रकार से। अब आप देखेंगे ई का कोड, ई का कोड दोस्तों आपको रोज का लास्ट लेटर है ई। अब आप यहाँ पर देखेंगे इसका लास्ट लेटर क्या है 1, तो आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे ए का यहाँ पर देखेंगे आपको चेयर में कोड दिखता होगा जो क्या है बीच में, तो बीच में यहाँ पर कितना है 4, तो ए का कोड कितना आ गया आपका यहाँ पर 4 निकल के आ गया। इसी प्रकार देखेंगे आर देखेंगे आपका चेयर का लास्ट में क्या है आर है, यहाँ पर कितना है 6, और यहाँ पर रोज में देखेंगे यहाँ पर भी आर है और यहाँ पर भी कितना 6, तो यहाँ पर भी आप 6 लिख देंगे। इसी प्रकार आप देखेंगे सी चेयर का फर्स्ट लेटर, तो आप यहाँ पर 7 लिख दीजिए। उसी प्रकार दोस्तों एच सी चेयर का दूसरा लेटर, तो यहाँ पर आप दूसरा देखेंगे यहाँ पर कितना 3, तो आपका दोस्तों सही उत्तर क्या निकल के आ गया है 21 46 73। अब दोस्तों आप देखेंगे अपने ऑप्शन में 21 46 73 आपको कौन सा ऑप्शन में, दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने इसमें कुछ नहीं करा था, जो हमसे पूछा था हमने देखा हाँ भाई उसके सभी लेटर हमें क्वेश्चन में मिल रहे हैं, तो उसी के आधार पर हमने जो इन्होंने जैसे रोज में आर को इन्होंने 6 लिखा था, तो हमने भी यहाँ पर सर्च में यहाँ पर आर को कितना लिखा 6 लिखा, इसी आधार पर हमने यहाँ पर अपना उत्तर बता दिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप सेम कोडिंग का पैटर्न लगाकर आप अपना उत्तर ले आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10, दिए गए प्रतिरूप को ध्यान पूर्वक पढ़ें और बताएं प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है क्या आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप पहला यहाँ पर उठा लीजिए, यहाँ पर देखिए कितना लिखा है C10G। उसी प्रकार दोस्तों दूसरा कितना लिखा है H20L। तीसरा देखिए क्या लिखा है L17 और E। उसके बाद दोस्तों हमसे यहाँ पर L दिया और दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर आपका यहाँ पर लास्ट में आपका यहाँ पर क्या दिया है Q दिया है। अब दोस्तों हमसे यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। अब देखिए इसमें आपको देखना पैटर्न आपका क्या लागू हो रहा है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों आप सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लीजिए। सी दोस्तों आपका 3 पे होता है, दोस्तों जी आपका 7 पे होता है, एच दोस्तों आपका 8 पे होता है, एल दोस्तों आपका 12 पे होता है। इसी प्रकार दोस्तों एल आपका यहाँ पर 12 पे होता है। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या एच, यहाँ पर आपका यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या एल, उसके बाद क्या है ई, लास्ट में क्या दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या आपका लास्ट में यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे इसमें क्या है ई है लास्ट में। अब क्या करेंगे इसकी नंबरिंग देखिए करेंगे तो दोस्तों एल आपका 12 पे आ गया और दोस्तों ई आपका कितने पे हो गया 5 पे आ गया। यहाँ पर देखेंगे एल आपका 12 पे आ गया, क्यू आपका 17 पे आ गया। अब आप दोस्तों इसमें ध्यान से देखेंगे आपका यहाँ पर पैटर्न आपको शो होता होगा। यहाँ पर अगर हम 3 और 7 को दोस्तों जोड़ दें तो यहाँ पर हमें 10 मिल रहा है। इसी प्रकार दोस्तों 8 और 12 को अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पर हमारा 20 मिल रहा है। उसी आधार पर दोस्तों अगर हम 12 और 5 को अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पर हमारा 17 मिल रहा है। उसी के आधार पर अगर दोस्तों हम 12 और 17 को दोस्तों अगर हम जोड़ देंगे, 12 और 17 को अगर हम जोड़ देंगे तो जो आएगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। तो आप इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 12 और 17 आपका कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पर 29 हो जाएगा। 29 यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 29 कितना आ जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर 29। तो दोस्तों आपको कौन सा ऑप्शन 29 दिया हुआ है, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में 29 दिया हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम से बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। इसमें दोस्तों आप लोगों को बताना है एक्शन जो है वो TCANOI से किस प्रकार संबंधित है, उसी आधार पर हमें बताना है बोतल का संबंध किससे होगा। अब देखिए इसमें आपको संबंध कैसे पता लगाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख लेना है ACTION। एक्शन का संबंध इन्होंने दोस्तों यहाँ पर दिया है TCANO, यहाँ पर क्या है आई।
अब आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों एक्शन के सभी लेटर नीचे वाले वर्ड में दिए हुए हैं, एक्शन के सभी लेटर नीचे वाले वर्ड में दिए हुए हैं। अब आपको देखना है इसमें पैटर्न क्या हमारा अप्लाई हो रहा है। अब आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ए आपका इधर आ गया, टी आपका इधर आ गया, दोस्तों सी आपका बीच में गया, इसी आधार पर दोस्तों आई आपका इधर आ गया, एन आपका इधर आ गया और दोस्तों ओ आपका बीच में गया। दोस्तों यहाँ पर पैटर्न आपका क्या लागू हो रहा है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपका पैटर्न यहाँ पर आपका लागू हो रहा है, इस प्रकार से आपका यहाँ पर पैटर्न लागू हो रहा है। अब दोस्तों इसी के आधार पर हमसे क्या पूछा, बोतल। अब आप यहाँ पर लिख लीजिए BOTTLE। दोस्तों आपको बताना है बॉटल का संबंध। अब दोस्तों इसी आधार पर हमें करना है दोस्तों, बी को यहाँ लाना है, टी को यहाँ लाना है और दोस्तों ओ को यहाँ लाना है, इसके बाद टी को यहाँ लाना है, ई को यहाँ लाना है, एल को यहाँ लाना है। अब आप लिख दीजिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका बी आ जाएगा, बीच में आपका ओ आ जाएगा, यहाँ पर आपका टी आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर ई आ जाएगा, इसी आधार पर दोस्तों एल आपका जैसा है वैसा ही रहेगा और दोस्तों यहाँ पर आपका टी आ जाएगा। अब दोस्तों आप अपने ऑप्शन में जाएंगे, आप देखेंगे TOBELT, आप देखेंगे ऑप्शन में TOBELT, आपका कौन सा ऑप्शन में, आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम से यहाँ पर बिल्कुल सही आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका पैटर्न क्या लागू हो रहा था, यहाँ पर दोस्तों क्रॉस वाला यहाँ पर इस प्रकार से आपका पैटर्न लागू हो रहा था और इसी के आधार पर हमने यहाँ पर बता दिया कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पर इसका संबंध किससे होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे अंक से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पहले से। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि 10 का संबंध 1010 से किस प्रकार है, उसी आधार पर आपको बताना है 11 का संबंध किससे होगा। अब देखिए इसमें आपका पैटर्न क्या लागू हो रहा है। अगर दोस्तों आप क्या करें 10 का आप स्क्वायर करें तो दोस्तों 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अगर दोस्तों आप 100 का भी स्क्वायर कर दें तो दोस्तों आपका कितना, 100 का जब आपने स्क्वायर किया, यहाँ पर देखेंगे 100 का जब आपने स्क्वायर किया तो आपका यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर आपका क्या पैटर्न लागू हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप 10 का क्यूब कर दो तो दोस्तों 10 का क्यूब कितना होता है 1000, 10 का क्यूब यहाँ पर कितना होता है 1000 और दोस्तों उसी में ये क्या करते हैं 10 ऐड कर दें, उसी में 10 ऐड कर दें तो आपका यहाँ पर 1010 आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। इसी आधार पर हमें बताना है 11 का। अब दोस्तों आप क्या करेंगे 11 का सबसे क्या करेंगे क्यूब करेंगे। दोस्तों जब आपने 11 का क्यूब करा तो दोस्तों आपका यहाँ पर 11 का क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले 11 का आप स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121, कितना होता है दोस्तों 121, इसकी गुणा करनी 11 तो दोस्तों कितना हो जाएगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और एक कितना हो जाएगा 23 के 3 हाथ से लगा आपका 2, 11 एकम 11, 11 दो 13, आपका कितना यहाँ पर 13, इसका क्यूब आपका कितना निकल के आ जाएगा 1331। दोस्तों 1331 में आपको क्या करना है 10 ऐड कर, वो सॉरी 11 ऐड कर देना है, क्योंकि दोस्तों जिसका क्यूब कर रहे हैं उसका आपका यहाँ पर हमने 11 का क्यूब कितना निकाला 13, तो 1331 उसमें क्या करेंगे 11 ऐड कर देंगे तो दोस्तों जो भी आएगा वो हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर मिल जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका दोस्तों 1331 में जब आप 11 ऐड करेंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा 1342। अब दोस्तों आप देखेंगे आपका कौन सा ऑप्शन में 1342 दिया हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1342, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एकदम से सही आपका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका कितना आ जाएगा 1342। उम्मीद करता हूं दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप गलती नहीं करेंगे और आप अपना उत्तर आसान तरीके से ले आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13, यदि W को 46 बैट को 46 तो लैम्ब का मान किसके बराबर होगा। दोस्तों इसमें आपको बताना है लैम्ब का मान किसके बराबर होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको पता लगाना है इन्होंने W को 46 कैसे लिखा और बैट को 46 कैसे लिखा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए W को इन्होंने दोस्तों क्या लिखा 46। दोस्तों W का दोस्तों W कितने नंबर पे आता है, तो W आता है 23 पे। अगर दोस्तों हमने 23 की गुणा 2 में कर दी तो यहाँ पर हमें 46 मिल जाएगा। इसी आधार पर हमें देखना है बैट को इन्होंने 46 कैसे लिखा। आप यहाँ पर देखेंगे बैट को दोस्तों इन्होंने लिखा 46 किस प्रकार लिखा। बी दोस्तों आपका कितने पे होता है 2 पे होता है और दोस्तों ए आपका कितने पे होता है 1 पे होता है और दोस्तों टी आपका कितने पे होता है, टी दोस्तों आपका कितने पे होता है 20 पे होता है, टी दोस्तों आपका कितने पे होता है 20 पे होता है। इन सबको दोस्तों जब आप ऐड करेंगे तो 2 और 1 3, 3 और 20 आपका कितना हो गया 23। इन सबको दोस्तों आपने ऐड कर लिया कितना आ गया 23, 23 की गुणा आपने 2 में कर दी तो आपका यहाँ पर 46 मिल गया। इसी के आधार पर हम बताएंगे लैम्ब का संबंध किससे होगा, LAMB। यहाँ पर देखेंगे आप LAMB, आपको इसका संबंध बताना है। दोस्तों L आपका कितने पे आता है 12 पे आता है, A आपका 1 पे आता है, M आपका 13 पे आता है, दोस्तों B आपका 4 पे आता है, सॉरी 2 पे आता है। यहाँ पर आपका B आपका कितने पे आता है 2 पे आता है। अब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, 13 13 26, 26 और दोस्तों आप 2 कितना हो जाएगा 28। यहाँ पर आपका 28 आ गया। आपको 28 की गुणा कर देनी है 2 में। क्यों गुणा करनी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भी हम 2 में गुणा कर रहे थे। 28 के जब आप 2 में गुणा करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर कितना निकल गया है 56। 56 दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यानी दोस्तों सिंपल भाषा में समझे तो बेस्ट का संबंध WWBHE से किस प्रकार है, उसी आधार पर आपको बताना है कि क्रॉप का संबंध किससे होगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे बेस्ट BEST, आप लोगों को पता लगाना है इन्होंने बेस्ट का संबंध
BHE किस प्रकार दोस्तों इन्होंने लिखा है, आपको पता लगाना है इसका संबंध किस प्रकार लिखा है। उसी आधार पर दोस्तों यहाँ पर हमें पता लगाना है CROP क्रॉप का संबंध किससे होगा। अब आप यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपका काम क्या होगा, इसकी नंबरिंग करना। नंबरिंग दोस्तों आप करेंगे, B आपका 2 पे होता है, E आपका 5 पे होता है, S दोस्तों आपका 19 पे होता है, J दोस्तों आपका 20 पे होता है, W दोस्तों आपका 23 पे होता है, और दोस्तों B आपका कितने पे होता है, B आपका दोस्तों यहाँ पर आपका 22 पे होता है, दोस्तों H आपका कितने पे होता है, 8 पे होता है, दोस्तों E आपका कितने पे होता है, 5 पे होता है। अब आप दोस्तों इसमें देखेंगे आपका पैटर्न क्या लागू हो रहा है। अब आप दोस्तों इसमें देखेंगे आपका पैटर्न क्या इसमें लागू हो रहा है। आप दोस्तों इसमें ध्यान से देखेंगे, अगर दोस्तों 2 से 23 हुआ कितना कम हो रहा है, 21 कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 21 कम हो रहा है, और दोस्तों 5 से 22 हुआ कितना बढ़ रहा है, 18 बढ़ रहा है। इस प्रकार से तुम्हारा पैटर्न यहाँ पर बन नहीं रहा है, तो आप इसमें देखेंगे किस प्रकार आपका पैटर्न बनना है। आप दोस्तों इसमें ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो 20 से दोस्तों यहाँ पर देखेंगे लास्ट वाले लेटर से, यहाँ पर देखेंगे 20 से दोस्तों 23 हुआ कितना बड़ा दोस्तों आपका यहाँ पर 3 बड़ा, और दोस्तों 19 से आपका कितना हुआ 22 बड़ा, यहाँ पर दोस्तों आपका कितना बड़ा 3 बड़ा। यानी दोस्तों इस प्रकार आपका मतलब बैक से आपका इस प्रकार से आपका पैटर्न चल रहा है। अब आप इस प्रकार देखेंगे यहाँ से B से दोस्तों 5 हुआ कितना बड़ा आपका, 2 से 5 हो गया कितना बड़ा 3 बड़ा, और दोस्तों E से आपका यानी 5 से 8 हुआ, यहाँ पर भी आपका कितना बड़ा 3 बड़ा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पैटर्न पता चल गया क्या क्या आपका पैटर्न लागू हो रहा है। अब दोस्तों आप देखेंगे इस वाले जो इसका लास्ट लेटर वो कहाँ जाएगा, इसका लास्ट लेटर कहाँ जाएगा, पहले आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, और इसमें दोस्तों कितना बढ़ेगा 3 बढ़ेगा। दोस्तों P आपका 16 पे होता है, दोस्तों O आपका 15 पे होता है, R आपका 18 पे होता है, C दोस्तों आपका 3 पे होता है। जब आप 16 में कितने 3 ऐड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। और दोस्तों O आपका कहाँ जाएगा, O आपका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों O आपका कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब दोस्तों O कितने पे 15, 15 में आपने 3 ऐड करी तो दोस्तों कितने हो गए 18, 18 कौन सा लेटर आता है आपका R, 18 कौन सा आता है R। इसी प्रकार दोस्तों आपका C कहाँ जाएगा लास्ट में, C दोस्तों आपका लास्ट में आ जाएगा, और दोस्तों R आपका इस प्रकार यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे C कितने पे 3 पे, 3 में जब दोस्तों आप 5 ऐड कर देंगे दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर देखेंगे आपका कितना बढ़ रहा था, यहाँ पर देखेंगे 20 कितना 3 बढ़ा है। दोस्तों आप 3 में 3 ऐड कर देंगे तो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 6 पे दोस्तों आपका कौन सा लेटर हो जाएगा F। यहाँ पर देखेंगे 18 में 3 ऐड कर देंगे तो दोस्तों आपको कितना हो जाएगा 21 पे दोस्तों आपका कौन सा लेटर होता है 21 पे दोस्तों आपका लेटर होता है, यहाँ पर 21 पे दोस्तों आपको कौन सा लेटर होता है 21 पे होता है आपका। यहाँ पर देखेंगे 20 पे T दोस्तों आपका 20 पे होता है, और दोस्तों U क्या होता है आपका 21 पे होता है। दोस्तों आपका यहाँ पर कौन सा लेकर के आ जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा SRUF। दोस्तों आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, तो दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका C में दिया हुआ है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर C एकदम से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं हो रहा था, यहाँ पर देखिए क्या इस प्रकार पैटर्न हो रहा था, मतलब जो पहला इसका लेटर और इसका लास्ट लेटर, इसमें क्या हो रहा था दोस्तों आपका यहाँ पर 3 सब में ऐड हो रहा था, 3 क्या हो रहा था सब में ऐड हो रहा था। तो इसी आधार पर हमने यहाँ पर 3 सब में ऐड करके और अपना उत्तर निकालिए। क्या उत्तर निकल के आ गया SRUF। आपको कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ था, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर C यहाँ पर से सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15, 14 मार्च 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 14 मार्च 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैलेंडर से संबंधित, और दोस्तों उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में आपका प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसमें क्या आपको एक सूत्र ध्यान रख लेना, ऑल वाला। और का दोस्तों आपको फार्मूला क्या होता है, देखिए दिन आपका आपको यहाँ पर फार्मूला ध्यान रखना, दिन प्लस क्या होता है माह, दिन प्लस माह प्लस वर्ष, और दोस्तों आपको आगे याद रखना लीप वर्ष, और उसके बाद लास्ट में आपको याद रख लेना शताब्दी यानी सेंचुरी। आप यहाँ पर शताब्दी लिख लीजिए, और बट्टे में आपको लगा देना है 7। कितना लगा देना है 7। दोस्तों आपको फार्मूला याद रख लेना है, दिन माह वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी। अब आप देखेंगे दिन दोस्तों कौन सा 14, तो आप यहाँ पर 14 लिख दीजिए। माह दोस्तों कौन सा मार्च का दोस्तों आपका कोड क्या होता है, मार्च का दोस्तों आपका कोड होता है 4। कितना होता है दोस्तों आपका यहाँ पर मार्च का कोड होता है 4। इसी प्रकार दोस्तों वर्ष दोस्तों आपका यहाँ पर कितना तो 10, तो आप यहाँ पर 10 लिख दीजिए। और इसी प्रकार दोस्तों वर्ष आपका कितना था यहाँ पर आपका देखें 10, तो आपने यहाँ पर 10 लिख दिया। अब दोस्तों लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, इसको आप 4 से भाग देंगे, कितनी बार में दोस्तों 2 बार में आपका यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर 2 जो आ गया वो यहाँ पर आप लिख देंगे, यानी दोस्तों आपका लीप वर्ष कितने हो गए इसमें 2। अब आप देखेंगे शताब्दी दोस्तों यहाँ पर कितनी 2000, तो 2000 का कोड होता है, 2000 का कोड होता है आपका 6। दोस्तों आपको याद कर लेना 2000 का कोड मोस्ट इंपोर्टेंट आपका होता है, 2000 का कोड 6 होता है, और दोस्तों 1900 का कोड आपका 0 होता है। दोस्तों 1900 या 2000 से रिलेटेड आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। बट्टे में आप क्या करेंगे, इसमें आप 7 लगा देंगे। अब दोस्तों आप क्या करेंगे 7 बना के यहाँ पर काटेंगे। दोस्तों आप यहाँ पर 14 को तो पूरा आप काटेंगे, 14 पूरा यहाँ पर आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर आपका कुछ नहीं बचेगा। ये दोस्तों आपको क्या करना है 7 से पूरे काटना है आपको यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देखेंगे 6 और 2 8,
यहाँ पर देखेंगे आप 6 और यहाँ पर देखेंगे 6 और 2 कितना हो गया, यहाँ पर देखेंगे 6 और 2 कितना हो गया, यहाँ पर आपका 8 हो गया, बचा कितना यहाँ पर 1, 7 से काटेंगे तो 1 ही तो बचेगा यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देखेंगे 10 और 4 14, ये भी आपका पूरा पूरा कट गया। दोस्तों बचा क्या आपका, एक बचा है। दोस्तों पहला दिन कौन सा होता है आपका, दोस्तों पहला दिन कौन सा होता है आपका, रविवार। पहला दिन कौन सा होता है, रविवार। रविवार आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा रविवार। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी कैलेंडर से संबंधित प्रश्न आएगा तो आप ये वाले सूत्र लगा के और आप अपना उत्तर आसान तरीके से ले आएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना इन 15 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।